सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं साथियों, राजस्थान करंट की बात करें और एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 10 से 15 मिनट हमको पर डे देने हैं, अच्छा करंट हमें तैयार करना है। एमसीक्यू फिर महामैराथन के माध्यम से उसे साथियों पुख्ता करना है। ये ध्यान रखें आप लोग, कई तरीके हम लोगों ने अपना रखे उसके लिए, ताकि यही है कि स्टूडेंट का कैसे भला हो सके और स्टूडेंट तनाव मुक्त कैसे रह सकता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां स्टूडेंट तनाव में आ ही जाता है, गुरुजी हमारा करंट कवर नहीं हुआ, और उसे 10 से 15 मिनट की डोज पर डे मिले साथियों। संडे को महामैराथन मिले, फिर उनको एमसीक्यू, तो वे चीज़ें कवर हो जाती है। और सब एक ही टीचर से आप पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से, उसको पता है मैंने कौन सी बात कहाँ पढ़ाई और कौन सी बात कैसे बढ़ानी है साथियों। तो बिल्कुल आप जुड़िए हमारे साथ, बिल्कुल आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हम लोग बात करें राज्य सरकार द्वारा किसे घर घर औषधि योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मित्रों आपको पता है, घर घर औषधि योजना की जो शुरुआत हुई थी वे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब के आंगन में साथियों गिलोय का पौधा लगाकर उसकी शुरुआत हुई थी, और शुरुआत हुई 1 अगस्त 2021 से। ये पता होगा आप लोगों को। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए? संदीप चौधरी साहब। मैंने पहले भी आपको अवगत कराया कि आपको 4 ब्रांड एम्बेसडर कम से कम आप लोगों को याद करके जाने। कैसे साथियों? देखिए, अगर आपसे कहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने पहले भी आपसे कई बार चर्चा की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बार बार घुमा घुमा के पढ़ेंगे तो याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दूसरा हम लोग बात करें साथियों, उड़ान योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना। ध्यान रखें, उड़ान योजना आईएम शक्ति के तहत साथियों सैनिटरी नैपकिन दिए जा रहे हैं। उनका जो कारखाना लगाया गया राजीविका के द्वारा, वे कहाँ लगा गया? सिरोही। ये भी आप लोग ध्यान रखें, कहाँ लगा गया? सिरोही। तो यहां हम लोग कहेंगे अवनी लेखरा। ठीक है, तो अवनी जी लेखरा साथियों 2 के ब्रांड एम्बेसडर हो गए, ये ध्यान रखें आप लोग। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ राजीविका के, किसके? राजीविका के। अगर राजीविका की बात आती है साथियों, तो हम लोग कहेंगे रूमा देवी। क्लियर? रूमा देवी, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आपसे पूछे नहीं, हमें बताइए कि अभी किसे नियुक्त किया है, नया कोई आंकड़ा बताइए। मैं कहूंगा देखो भाई, ऐसा है, समाज कल्याण विभाग। क्या कहा है मैंने? समाज कल्याण विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वे हैं साथियों प्रिया सिंह मेघवाल जी। ये ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। प्रिया सिंह मेघवाल जी, टीकाराम जूली साहब मंत्री साहब हैं, उन्होंने नियुक्त किया है प्रिया सिंह मेघवाल जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर की बेटी है, मेघवाल समाज की बेटी, हमारी बहन है साथियों, बॉडी बिल्डर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्य का पहला सारस संरक्षण केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? क्या कहा है मैंने? राज्य का पहला सारस संरक्षण के केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, यह हमें बताना है साथियों। यहां ध्यान रखेंगे आप लोग, बरदा बांध बूंदी। अब आप बांधों संबंधी 2-3 सवाल और पूछ सकता है आप लोगों से कि रंगीन मछली परियोजना साथियों आप लोगों के बिशलपुर बांध टोक में है, लेकिन आपसे पूछे तैरता पैंटून, ठीक है, इसके लिए पूछे आप लोगों से, तो आप लोग कहेंगे सर कहाँ है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। और प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो आप लोग कहेंगे चित्तौड़ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और रंगीन मछली की बात करें साथियों, बीसलपुर बांध टोक। यदि यहीं आप लोगों से बात कर ले कि बताइए, आप लोग एक काम करिए कि आप ये बताइए कि सर झींगा जो पालन है उसके लिए कहाँ चूरू जिले को सेलेक्ट किया है, और मत्स्य विभाग है उसका कार्यालय वहां खोला गया है। मत्स्य विभाग जयपुर में ही है, लेकिन आपसे पूछे मत्स्य विभाग का कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है, तो चूरू में। और झींगा पालन के लिए चूरू, वे खारे पानी की झीलों के प्रतिकूल साथियों ये काम किया जा रहा है, पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं, राज्य का पहला हो गया, रंगीन हो गया। अब साथियों यहां हमारे पिस्ता की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि पिस्ता की खेती के लिए सेंटर ऑफ साथियों एक्सीलेंस कहां बना जा रहा है? लूणकरणसर बीकानेर में। अब ध्यान रखना, लूणकरणसर बीकानेर की बात कर ही लेते हैं मित्रों, कि आप लोगों को ध्यान रखना, जैतून रिफाइनरी। क्या कहा है मैंने? जैतून रिफाइनरी, जैतून रिफाइनरी, जैतून रिफाइनरी भी कहाँ है साथियों? ध्यान रखें, लूणकरणसर बीकानेर में है। और आपको पता है इन्हें राजस्थान का राजकोट कहते हैं। और सवाल पूछा गया था कि मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान गुजरात का है। राजकोट में सर्वाधिक मूंगफलियों का उत्पादन होता है, तो साथियों हमारे लूणकरणसर में होता है, इसलिए लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्लियर? लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। साथियों बात कर ही लेते हैं हम लोग, यहाँ एक आप लोगों की बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है साथियों, हम लोग बात करें कि ड्रैगन फ्रूट के लिए कहां बनाया गया? क्या कहा मैंने? ड्रैगन फ्रूट के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ड्रैगन फ्रूट के लिए, ड्रैगन फ्रूट के लिए बनाया गया बस्सी जयपुर में। अब आप नोट करते चलना, यहाँ 4-5 बातें आपको नोट कराऊंगा।
ठीक है, बात हम लोग फसलों की कर रहे हैं, तो आप मोटे मोटे आप लोग मेरी बात को सुनते जाएंगे और नोट करते चलेंगे। अब बस्सी जयपुर में आप लोग कहेंगे सर और क्या है, हम लोग कहेंगे मित्रों अनार उत्कृष्टता केंद्र है, अनार उत्कृष्टता केंद्र। अगर अनार उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो आप कहेंगे सर बस्सी जयपुर में है। और देखिए मित्रों, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए सीताफल, क्या कहा मैंने, सीताफल, नोट कर लेना भाई, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। और भाई तुम लाइक करने पीछे रहते हो सकता है मेरे अंदर ही कमी होगी इसलिए नहीं करते होंगे तुम लोग, यही मानो भाई, ठीक है। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, ऐसे मत किया करो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में आएगा। कहां आएगा, चित्तौड़गढ़ में, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, वैसे अमरूद कहां होता है, सवाई माधोपुर में, तो हम लोग कहेंगे सर देवड़ावास है। देवड़ावास कहां है, टोंक में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट कहें साथियों सब्जियों के लिए, क्या कहा मैंने, सब्जी फसल के लिए, सब्जी फसल के लिए उत्कृष्टता केंद्र, नोट कर लेना एक साथ, सब्जी फसल के लिए उत्कृष्टता केंद्र। सब्जी फसल के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां आएगा, बूंदी आएगा, ठीक है। सब्जी फसल के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां हो गया, बूंदी। अगर आपसे पूछे साथियों संतरा, क्या कहा मैंने, संतरा, संतरा के लिए उत्कृष्टता केंद्र, नोट करते रहना भाई साइड में, संतरा के लिए उत्कृष्टता केंद्र, संतरा के लिए उत्कृष्टता केंद्र। संतरा कहां है, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, झालावाड़ को, क्योंकि वहां संतरा का उत्पादन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संतकृष्टता जो उत्कृष्टता केंद्र है, तो ध्यान रखें आप लोग कहां हो गए, झालावाड़ में, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ओके भाई, संतरा के लिए नागपुर किसे कहते हैं पता है आप लोगों को। दूसरे हम लोग बात करें साथियों नींबू या साइट्रस के लिए, क्या कहा मैंने, नींबू या साइट्रस के लिए, नींबू या साइट्रस के लिए, नींबू या साइट्रस के लिए उत्कृष्टता केंद्र, नींबू या साइट्रस फसल के लिए उत्कृष्टता केंद्र। तो साथियों उत्कृष्टता केंद्र नोट करते रहना भाई, उत्कृष्टता केंद्र, यह है नाता कोटा में। कहां है, नाता कोटा में, ये ध्यान रखें आप लोग। अगर आम पूछे आप लोगों से तो खेमरी धौलपुर में, आम पूछे कहां है, खेमरी धौलपुर में। अगर आम का पूछे आप लोगों से आम, तो आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां है, खेमरी धौलपुर में। कहां है भाई, खेमरी धौलपुर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर, अच्छी तरीके ध्यान रखेंगे आप लोग इनको, हो गया याद। ध्यान रखें आप लोग कि लूणकरण सर बीकानेर में जैतून रिफाइनरी। साथियों आप लोगों की बात करें हम लोग पिस्ता की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। और ड्रैगन फ्रूट के लिए बात करें बस्सी जयपुर, अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर में, सीताफल साथियों चित्तौड़गढ़ में, नागपुर कहते हैं हम झालावाड़ को संतरा के कारण, तो संतरा के लिए वहां हो गया साथियों, आपको पता होना चाहिए। देवड़ावास टोक में किसका हो गया, हम बात करें इसके क्या नाम है इसका, अमरूद के लिए हो गया। आप लोगों को भोज का पूछे जैसलमेर वाला, तो साथियों ध्यान रखना आप लोग वहां किसके लिए हो जाएगा, खजूर के लिए हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। यहां याद हो गया मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से भाई, क्लियर होता चल रहा है ना, याद हो रहा नहीं हो रहा, आपको ध्यान रखना, याद ही करना है जबरदस्त तरीके से, ओके भाई, जबरदस्त तरीके से आपको याद करना है, समझ गए आप लोग। याद ऐसा होना चाहिए साथियों, कोई माइकल लाल आपको पराजित करने वाला ना बचे दुनिया में, ठीक है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं भाई, और मेहनत की। अब बात करें कंजर जनजाति का उभय नृत्य, जिस पर अमेरिका में डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, चक्री नृत्य जो कि हाड़ौती का है। और मैंने पहले भी कहा है कंजर लोग धाकड़ होते हैं, क्या कहा मैंने, कंजर लोग धाकड़ होते हैं, कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते। तीनों नृत्य किनके, कंजर के। कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा दे लेकिन तोड़ा नहीं खाते। कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा दे लेकिन तोड़ा नहीं खाते। तीन नृत्य किनके, कंजर के, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है भाई। आगे बढ़े, आयोजन कजली तीज के त्योहार पर होता है। आगे बात करते हैं, देखिए कि ये हो गया राज्य का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट आरजिया भीलवाड़ा में साथियों। और यदि आपको देखो यहां पूछे आप लोगों से तीन बातें बनेंगी कि आपका राज्य का पहला क्या पूछा है, राज्य का पहला बायोगैस पूछा है ना। अब बायोगैस रिफाइनरी पूछे जालोर, और सीधा कहे वे गौशाला साथियों जहां आप लोगों को सीएनजी प्लांट लगाए गए, गौशाला। तो आप लोग कहेंगे हिंगोनिया, हिंगोनिया गौशाला कहां है, आप लोग कहेंगे जयपुर में। क्या कहा है मैंने, हिंगोनिया गौशाला कहां है, जयपुर में, ध्यान रखें आप लोग, हिंगोनिया गौशाला। हिंगोनिया गौशाला कहां है, जयपुर में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हिंगोनिया गौशाला जयपुर में। और हम लोग कहेंगे सर यहां पे गौमूत्र से, क्या कहा मैंने, गौमूत्र से फिनाइल बनाई जाती है, गौमूत्र से फिनाइल बनाने का काम कहां किया जा रहा है, हिंगोनिया जयपुर में, ठीक है। अब बात करें हम लोग बायोगैस रिफाइनरी, अलग चीज हो गई, बायोगैस रिफाइनरी जालोर में साथियों, ठीक है। या हम लोग परियोजना कह दें, परियोजना कह दें, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बायोगैस सीएनजी प्लांट कहां हो गया, आरजिया भीलवाड़ा में। और हम कहेंगे पहला सीएनजी प्लांट सीधा हिंगोनिया गौशाला जयपुर में, गौमूत्र से फिनाइल बनाया जाता है। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर। लेकिन आपसे पूछे बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र,
अब बात आए मित्रों बाजरा अनुसंधान केंद्र की, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाड़मेर में। लेकिन बाजरा उत्कृष्ट अनुसंधान साथियों उत्कृष्ट अनुसंधान केंद्र पूछे, उत्कृष्ट केंद्र पूछे तो आप लोग कहेंगे जोधपुर। खजूर मैंने बता दिया सागर भोजका में, अनार मैंने बता दिया बस्ती जयपुर का है, अमरूद मैंने बता दिया देवड़ावास टोक का है। इन्हें प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है इसके लिए। राज्य किस जिले में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा दूध प्रोसेसिंग प्लांट तथा ग्रीन प्लांट बनाया जा रहा है? आप लोग कहेंगे अजमेर में, ठीक है भाई। और राज्य में निजी फिल्म सिटी कहां बन रही है? पाली में। ये बराबर पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के वे जिले जिनमें मैग्नीज के भंडार मिले। हाल ही में राज्य के वे जिले बताने जहां पे आपको मैग्नीज के क्या मिले? भंडार मिले। ओके भाई, अब बात करते हैं, देखिए हम लोग मैग्नीज के भंडार कहां कहां मिले? हम लोग कहेंगे साथियों राजसमंद और आप लोगों के बांसवाड़ा। और मैंने आपको यूरोनियम प्रोजेक्ट बताया था खंडेला सीकर में। भारत का पहला अल्ट्रा सामुदायिक नवाचार केंद्र कहां है साथियों? आप लोग कहेंगे अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में। नवाचार जयपुर में होगा। राज्य का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहां बनेगा? जोधपुर में। अब पता होना चाहिए आपको कि सबसे बड़ा बस टर्मिनल जोधपुर में। लेकिन आपसे पूछे पहली सिग्नल फ्री सिटी, क्या कहा मैंने? पहली सिग्नल फ्री सिटी, तो पहली सिग्नल फ्री सिटी कोटा को बनाया जा रहा है। और कोटा में आपको पता है साथियों मोटर मार्केट भी है, ठीक है, मोटर मार्केट। और आपसे पूछे कि कचरा मुक्त स्मार्ट सिटी डूंगरपुर बन रही है। कचरा मुक्त स्मार्ट सिटी बनाने वाला जिला डूंगरपुर, ठीक है भाई। तो ध्यान रखें सिग्नल फ्री सिटी किसे बना रहे हैं? कोटा को। और मोटर मार्केट कहां है? कोटा में। सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहां बनेगा? जोधपुर में। महिला कचरा मुक्त स्टार सिटी बनने वाला जिला डूंगरपुर। महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कहां की गई? जयपुर में। महिला कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना जयपुर में की गई है। और हम लोग कहेंगे साथियों किसके तहत की गई है? किसके तहत? आप लोग कहेंगे महिला निधि के तहत की गई। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पिनाका AR मिसाइल का परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया गया। राज्य का पहला अक्षरधाम साथियों छितर पत्थर से निर्मित पहला अक्षरधाम कहां है? जोधपुर में। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात करें हम लोग, देखिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, क्या कहा है मैंने? ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बोरनाड़ा जोधपुर में। साथियों बोरनाड़ा जोधपुर ध्यान रखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हस्तकला का प्रमुख केंद्र, हस्तकला का प्रमुख केंद्र कहलाता है। जबकि हस्तकला म्यूजियम की बात करें जयपुर में, ठीक है भाई। हस्तकला म्यूजियम जयपुर में, हस्तकला का प्रमुख केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर में, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बोरनाड़ा जोधपुर में। राज्य में स्पोर्ट्स व खिलौना बनाने की यूनिट लगाई जा रही है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र साथियों कहां है? आप लोगों के अलवर में है। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या है मैंने? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल औद्योगिक जोन कारोली क्षेत्र भिवाड़ी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल औद्योगिक जोन कारोली क्षेत्र भिवाड़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। राज्य की वे महिला शिक्षक जिसे राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट वीमेन साथियों केमिस्ट्री टीचर अवार्ड प्राप्त हुआ है, मैंने पहले कई बार बताया ऑब्जेक्टिव में, अलका शर्मा जयपुर से। ध्यान रखें आप लोग। राज्य के छात्रावास का नाम बदलकर वीरांगना छात्रावास नाम रखा गया है। देखिए साथियों कि हम लोग कहें विधवा छात्रावास, थोड़ा इससे सम्मानजनक शब्द कौन सा है? ये है वीरांगना, ठीक है। तो विधवा छात्रावास का नाम बदल के वीरांगना छात्रावास रखा गया, वैसे भी आपको याद रह जाएगा। राज्य का पहला क्या कहा हमने? वह है मेडिकल कॉलेज, क्या कहा है मैंने? राज्य का वह मेडिकल कॉलेज, ठीक, आराम याद रहेगा। राज्य का वह मेडिकल कॉलेज जिसमें स्मार्ट हेल्थ कियोस्क को शुरू किया गया है, कोटा मेडिकल कॉलेज। साथियों आप लोगों के मैंने पहले भी कहा है, देखो दो तीन बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां पे आपसे पूछे हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की बात करेगा आप लोगों से, तो आप कहेंगे सर ये तो ध्यान रखना आपने बता रखा है हमें, कहां है? खमनोर में। खमनोर कहां है? राजसमंद में, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे मेडी टूरिज्म सेंटर, ध्यान रखना आप लोग, मेडी टूरिज्म सेंटर, तो मेडी टूरिज्म सेंटर की बात आएगी तो साथियों आप उत्तर देंगे कुंभलगढ़, ठीक है। यहां क्या पूछा गया आप लोगों से? स्मार्ट हेल्थ कियोस्क को आप कहेंगे सर कोटा मेडिकल कॉलेज, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खमनोर राजसमंद में, मेडी टूरिज्म सेंटर की बात करें कुंभलगढ़ में, ओके। आपसे पूछे समाई माता टूरिज्म सेंटर, क्या कहा है मैंने? समाई माता टूरिज्म सेंटर, ध्यान रखना आप लोग, समाई माता टूरिज्म सेंटर, समाई माता टूरिज्म सेंटर की बात करें, समाई माता टूरिज्म सेंटर तो कहां है? बांसवाड़ा में, ओके भाई। और आप लोगों को ये बातें सब पूरी तरह पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, देखिए माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी निवेदिता चौधरी राज्य के किस जिले की निवासी है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, झुंझुनू की है, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग, कहां की? झुंझुनू की। तो राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है, तो आप ध्यान रखें आप लोग, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की खेल रत्न पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आप लोग कहेंगे 25 लाख रुपए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 15 लाख रुपए। राजस्थान साथियों राज्य क्रीड़ा परिषद की हम लोग बात करें तो देखिए वहां पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 7.5 लाख रुपए, महाराणा प्रताप
पुरस्कार की राशि बढ़ा दी 5 लाख रुपए, गुरु वशिष्ठ की 5 लाख रुपए। यहां हमसे पीछे एक गलती हुई थी, ध्यान रखना आप लोग, कि जो मेडल प्राप्त खिलाड़ी हैं उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा क्या इनाम राशि दी जाती है। तो मैंने यहां 2 करोड़ कर दिए थे, ध्यान को उसमें सही कर लेंगे आप लोग, कि अगर भाई मान लो कोई ओलंपिक है, एशियन या कॉमन बेल्ट है और राज्य स्तरीय है, अगर किसी ने स्वर्ण पदक जीता 3 करोड़, किसमें? ओलंपिक में, रजत में 2 करोड़ और कांस्य में 1 करोड़। कांस्य में कितना? 1 करोड़। उदाहरण तौर पे साथियों, अवनी लेखरा पहली महिला है आप लोगों के पैरालंपिक जिसने स्वर्ण पदक जीता, भारत की पहली महिला, इसने 2 पदक जीते, ये भी जीता, ये भी जीता। तो कितने करोड़ मिलेंगे? 3 + 1, कितने करोड़ मिलेंगे? 4 करोड़। तो 3 2 1 3 2 1 3 2 1। एशियन कॉमनवेल्थ में साथियों 1 करोड़ रुपए, स्वर्ण पे रजत पे 60 लाख और कांस्य पे 30 लाख। राज्य स्तरीय पे 1 लाख स्वर्ण पे, रजत पे 50,000, 30,000। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य किस स्थान से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महारो स्वरूप महारो गांव ढाणी योजना शुरू की गई है? नंगवाड़ा गांव नागौर। ध्यान रखें, पायलट प्रोजेक्ट, वहां हम लोग गर्ल फ्रेंडली पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गर्ल फ्रेंडली। और गर्ल फ्रेंडली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सा जिला था? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। तो गर्ल फ्रेंडली योजना के तहत प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायतों का चयन होगा। तो महारो स्वरूप महारो गांव महारी ढाणी योजना शुरू की गई है, नगवाड़ा गांव नागौर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस जिले को सम्मानित किया गया है? आप लोग कहेंगे बांसवाड़ा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस जिले को सम्मानित किया गया है? आप लोग कहेंगे बांसवाड़ा। ओके भाई, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया साथ, पहले आगे पढ़ लिया हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल, अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिकरिंग लैब फतेहपुरा उदयपुर में केंद्र सरकार द्वारा MSME टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है साहब। हाँ, आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मस्त रहिए और मौज में रहिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल पढ़ चुके हैं हम लोग, आप लोग मस्त रहिए और मौज में रहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम नजर मार लेते हैं इस पे भी, ज्यादा बड़ी ना हो जाए वीडियो, अधिकतम 20 मिनट, ज्यादा प्रदेश छोड़ रिपीट मार लेते हैं इसको, थोड़ा सा रिपीट मार लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्रदेश में जिन्स पार्क खेरुना बूंदी, सैंड आर्ट पार्क पुष्कर अजमेर पढ़ा है मैंने। पहली बायोगैस परियोजना आप लोगों के सांचौर जालोर में। दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खेमी शक्ति मंदिर झुंझुनू पढ़ा चुका हूं। राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 सम्मानित खेरुना गांव बूंदी में, अब चेंज हो जाएंगे 2023 में। प्रथम मॉडल ऑडियो प्लस में चयनित गांव खेरुना गांव बूंदी में। कॉमन फैसिलिटी सेंटर लैब, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने, कॉमन आप लोग कॉमन फैसिलिटी सेंटर लैब मेडिकल डिवाइस पार्क जोधपुर में। राज्य में कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जोधपुर में। राज्य का पहला एस्ट्रो पार्क रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में। नवग्रह नक्षत्र वाटिका भी यहीं बनेगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जयपुर में। पैलेस ऑफ शांति मेडिकल, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, फीस पैलेस ऑफ शांति मेडिटेशन सेंटर, शांति तो मुरली बजाने वाले की शरण में जाएंगे तो ही मिलेगी, जयपुर। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम राजस्थान विधानसभा जयपुर पढ़ चुके हैं। अगर आपसे संविधान पार्क पूछे, राजभवन में। लोंगेवाला युद्ध स्मारक कई बार पढ़ चुके हैं, जैसलमेर में। देश का पहला BSF थीम, अरे भाई जैसलमेर ही जाएगा, पार्क। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण समकेधोरा जैसलमेर पढ़ा चुका हूं। ऑक्सीजन सिटी पार्क कोटा में है। हाँ, महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कहां हुआ है? टिवरी जोधपुर में। देश का सबसे बड़ी वाटर टनल बनेगी आपको परवन परियोजना। राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ उदयपुर। राज्य का पहला तैरता पाटून पंप, ये तैरता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को, राणा प्रताप सागर बाग चित्तौड़ में। तो मस्त रहिए साथियों, मौज में रहिए, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बराबर पढ़ते रहेंगे। और भाई लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज विद्यार्थियों, लाइक करके सर का हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।